महाराज जी, आपने अभी सुंदरकांड का नाम लिया, तो ऐसे रामायण में और भी कांड है, तो टोटल कितने कांड है रामायण में? 7 कांड की पूरी रामचरितमानस है। हम्म। कांड शब्द दिया है वाल्मीकि जी ने। हम्म। तुलसीदास जी ने कांड शब्द नहीं, तुलसीदास जी ने सोपान कहा। हम्म। प्रथम सोपान, हम्म। बालकांड, बाल, फिर बालकांड। तो कांड शब्द है वाल्मीकि रामायण से। पहला कांड है बालकांड, जिसमें भगवान की बाल लीला। ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम चंद्र। राम जन्म लिया भगवान ने। माँ कौशल्या के आंगन में जैसे एक छोटा बालक खेलता है, ऐसे ही भगवान खेल रहे हैं। एक बच्चा जो एक्टिविटीज करता है, बिल्कुल नर लीला कर रहे हैं भगवान। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और माँ कौशल्या को वो सुख दे रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। फिर जैसे एक छोटा बच्चा दौड़ता है, घर में गिरता है, उठाती है माँ दौड़ करके, लाला मेरा बेटा। वही लीला कर रहे भगवान। किलकी किलकी उठत धाय, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत, धाय मातु गोद लेत, दशरथ की रनी या, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। राम। यह बालकांड। प्रेम से कहिए जय सिया राम। जय श्री राम महाराज। दूसरा कांड है अयोध्या कांड, जिसमें भगवान ने इस वचन को प्रमाण किया, पिता के वचन को प्रमाण। भगवान ने दिखाया, भाई जो वन गए दुनिया में वो बन गए। दुनिया में जो वन गए वो बन गए। जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने जूतियां घिसी, वो राम बन गए। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमा। तीसरा कांड है अरण्य कांड। चौथा कांड है किष्किंधा कांड। पांचवा कांड है सुंदर कांड। छठा कांड है लंका कांड और सातवां कांड है उत्तर कांड। ये 7 कांड रामचरितमानस के हैं। तो महाराज जी, आपने अभी जो 7 कांड बताए, लेकिन लोग ज्यादातर सुंदरकांड को ही जानते हैं, तो ऐसा क्या है सुंदरकांड में कि केवल सुंदरकांड ही प्रचलित हुआ इतना रामचरितमानस में? देखिए, सुंदर कांड में श्री हनुमान जी का चरित्र है और वो मुख्य रूप से है। श्री हनुमान जी की मतलब छा गए सुंदर कांड में। अब इसमें कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ठीक है, ना कोई बड़ा ना छोटा, कौन सा किसको बड़ा कहे किसको छोटा कहे। और कभी कंपेयर नहीं हो सकता कि सुंदर कांड की महिमा ज्यादा है कि बाल कांड की महिमा ज्यादा है कि अयोध्या कांड की महिमा ज्यादा है कि अरण्य की महिमा ज्यादा है। रामचरितमानस का एक एक कांड, एक एक चौपाई अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सुंदर कांड का पाठ इसलिए ज्यादा होता है कि भाई लोग श्री हनुमान जी की मानव उपासना करना चाहते हैं। तो हनुमान जी का मुख्य रूप से चरित्र सुंदर कांड में है। तो वहां से श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान करने के लिए लोग सुंदर कांड कर लेते हैं। किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, देखो 2 लोग आ रहे हैं, देख कर के आओ हनुमान जी कौन है, वहां से हनुमान जी की एंट्री है। और जैसे ही श्री राम वनवासी लक्ष्मण जी घूम रहे हैं, सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर पहली बार श्री हनुमान जी की एंट्री होती है श्री राम के सामने, और वहां से हनुमंत चरित्र शुरू होता है। सुंदर कांड में भी कुछ दोहे पहले ही हनुमान जी का चरित्र विराम हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से श्री हनुमान जी का एक लीला
वर्णन सुंदरकांड में है। इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई हम सुंदरकांड की चौपाइयाँ गाएंगे, हनुमान जी का उसमें नाम आएगा तो हमारे घर में श्री हनुमान जी का गुणगान हो जाएगा बस। नहीं तो लंका कांड भी उतना, उत्तर कांड भी उतना, बाल कांड भी उतना, किष्किंधा भी उतना। महाराज जी, आपने सुंदरकांड के बारे में इतना कुछ अभी हमको बताया, लेकिन यूथ को अभी भी उतनी नॉलेज नहीं है कि सुंदरकांड क्या है, जो आज की यंग जनरेशन है। तो आप थोड़ा सा उनको समझाने के लिए थोड़ा सरल भाषा में कि सुंदरकांड के पाठ क्यों करने चाहिए, क्या होता है उससे, थोड़ा वो बताइए। देखिए, सुंदरकांड का पाठ करने का क्या फल है, सुंदरकांड ही बता रहा है। सकल सुमंगलदायक, सुंदरकांड क्या करता है? सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक। हनुमान जी अगर सकल गुण निधानव है तो सुंदरकांड सकल सुमंगलदायक है। रघुनायक गुण गान सादर सुनाई, सुंदरकांड को सुनने की महिमा है, सुंदरकांड को सुनने की महिमा है। ते तरई भव सिंधु बिना जल जान, सकल सुमंगल दायक। सुंदरकांड पढ़ने से सकल सुमंगल प्राप्त होते हैं। अब इसका ये लाभ या वो लाभ बताने की जरूरत नहीं है। सकल, हाथी के पांव में सबका पांव है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई।